हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये वीडियो आईटीआई स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखेंगे और ये वीडियो डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। सबसे पहले हम टी स्क्वायर जान लेते हैं। टी स्क्वायर क्या होता है। टी स्क्वायर इस तरीके से एक इसमें हैंडल होता है, इस तरीके से एक ब्लेड होता है। ब्लेड को हैंडल में 3-4 स्क्रू की सहायता से लगा दिया जाता है। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ये टी आकार का बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है कि जो टी स्क्वायर होता है वो अंग्रेजी के किस लेटर के आकार का दिखता है। तो हमें याद रखना है टी स्क्वायर अंग्रेजी के टी लेटर के आकार का दिखता है। ठीक है। किस लकड़ी का बना होता है। ये सागवान की लकड़ी का बना होता है। इसका ब्लेड का जो आकार है ना, इसका जो ये ब्लेड है, ये क्या है, ब्लेड। इसका जो ब्लेड का आकार है ये ड्राइंग बोर्ड के बराबर लिया जाता है। जिस साइज का हम ड्राइंग बोर्ड प्रयोग करेंगे उसी साइज का हमें टी स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये ड्राइंग बोर्ड में ही साइड से एक एवोनी होती है, उसमें लगाया जाता है। उसके सहायता से इसे ऊपर नीचे खिसकाकर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाई जाती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाई जाती हैं, क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, इसके साथ सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो हमें याद रखना है कि जो टी स्क्वायर है वो सागवान की लकड़ी का बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं हम किसी भी कोण को मापना है, कोण को मापने के लिए हम प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आप लोग चांदे के नाम से जानते हैं, जिसे चांदा कहते हैं। ठीक है, चांदा एक तो होता है अर्धवृत्त आकार का, इस तरीके से होता है, और एक होता है वृत्त आकार का। ये दो साइज में चांदा मिलता है, पहला अर्धवृत्त और दूसरा वृत्ताकार आकार का प्रोटेक्टर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या ये जो प्रोटेक्टर होता है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। ISI के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक आकार क्या होता है। सबसे पहले हमें पता करना है कि जो ISI है ये क्या है। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड, आपको याद रखना है, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है ICI की। तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके नियम के अनुसार ड्राइंग शीट बनाई जाती हैं। ये जितने भी नियम लगते हैं, ड्राइंग शीट का आकार जो निर्धारित करता है, पेंसिल का जो ग्रेड निर्धारित करता है कि हमें किस पेंसिल का प्रयोग करना है, किस आकार का हमें ड्राइंग बोर्ड लेना है, किस आकार का शीट लेना है, वो सारी चीज़ें ISI जो ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड है, वही निर्धारित करता है। तो इसके अनुसार जो T2 स्क्वायर है, जो T2 स्क्वायर है, इसका आकार क्या है। अभी मैंने बताया था टी स्क्वायर के बारे में। ये T2 क्या है, टी स्क्वायर का एक प्रकार है, हम मान सकते हैं साइज का। तो हमें याद रखना है कि जो हमें याद रखना है सबसे बड़ा जो होता है उसको कहते हैं हम T0। ठीक है, उसका आकार क्या होता है 1500 mm। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा होता है जिसे हम बोलते हैं T1। इसका आकार क्या होता है 1000 mm, 1000 mm। ठीक है, इसके बाद C आकार होता है, इसे बोलते हैं हम T2। क्या बोलते हैं, T2 आकार, जिसका आकार होता है 700 mm, 700 mm। नेक्स्ट होता है T3, इसका आकार क्या होता है 500 mm, 500 mm। तो हमसे क्या पूछा गया है, T2 के आकार की बात की गई है, तो T2 का आकार क्या होता है 700 mm। ठीक है, याद रखना है T0 होता है, ये T1 होता है, ये T2 होता है और ये T3 होता है। मैंने आपको बता दिया है, आपको याद रखना है चारों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है। देखो, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, एक इस तरीके से होता है और उसमें एक
इस तरीके से स्केल लगा होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये प्रोटेक्टर का काम करता है, ये आपका स्केल का काम करता है, ये जो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, जैसे कि स्केल होता है और प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। तो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा मैं बता दूं, हम किसी भी एंगल को माप सकते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, कोई भी वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। ये सारे काम हम मिनी ड्राफ्टर के द्वारा कर सकते हैं। तो आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है। तो हमें याद रखना है कि 30 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं, 5 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया है कि हम टी स्क्वायर का प्रयोग भी कर सकते हैं, सेट स्क्वायर का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का प्रयोग भी कर सकते हैं, स्केल का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसके द्वारा, मिनी ड्राफ्टर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनी ड्राफ्टर स्केल का प्रयोग, स्केल का काम भी करता है, प्रोटेक्टर का काम भी करता है, सेट स्क्वायर का काम भी करता है और टी स्क्वायर का काम भी करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ड्राइंग बनाने के लिए मिनी ड्राफ्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये सारे काम कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, 6 नंबर क्वेश्चन की। बीआईएस द्वारा डायमेंशन में प्रदर्शित किया जाता है। बीआईएस क्या है आपको याद रखना है, अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ। आईएसआई, इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अनुसार जो ड्राइंग बनाई जाती है उसकी जो डायमेंशन ली जाती हैं वो सारी की सारी डायमेंशन किस में ली जाती हैं, वो सारी की सारी डायमेंशन एमएम में ली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th नंबर में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक लिखा नहीं जाता है। देखो फ्रेंड, टाइटल ब्लॉक के बारे में मैं बता देता हूँ। टाइटल ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्राइंग शीट में, ठीक है। तो ये आपकी कोई ड्राइंग शीट है, इसमें नीचे की साइड दाहिनी तरफ यहाँ कोने पे एक टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, इसे बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। क्या बोलते हैं, टाइटल ब्लॉक बोला जाता है। इसका जो साइज होता है वो होता है 185 × 65 mm। क्या होता है, 185 mm × 65 mm इसका साइज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्राइंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ड्राइंग शीट नंबर उसमें लिखा जाता है, डेट उसमें लिखी जाती है, स्केल उसमें लिखा जाता है कि हम किस स्केल पर ड्राइंग बना रहे हैं, बट सीट का आकार उसमें नहीं लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, पूछा गया है कौन सा टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त चाप खींचे जा सकते हैं। आपको याद रखना है, 2 कंपास होती हैं, एक छोटी कंपास एक बड़ी कंपास। तो जो छोटी कंपास है उसमें जो वृत्त खींचे जाते हैं वो खींचे जाते हैं 25 mm से लेके 50 mm तक, 25 mm to 50 mm, ठीक है। ये छोटी कंपास में खींचे जाते हैं, छोटी कंपास में, ठीक है। बड़ी कंपास में क्या होता है, बड़ी कंपास का आपको याद रखना है, बड़ी कंपास में खींचे जाते हैं 50 mm से अधिक के व्यास के वृत्त होते हैं, वो खींचे जाते हैं बड़ी कंपास से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, छोटी कंपास का पूछा है तो छोटी कंपास का 25 mm से 50 mm तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप होती है। आपको याद रखना है, D0 सबसे बड़ा होता है, D1 उससे छोटा होता है, D2 उससे छोटा होता है, D3 उससे छोटा होता है। तो ये जो इंजीनियरिंग की माप है ना, ये जिसमें D0, T10 ये बड़ी मापें होती हैं। तो ड्राइंग बोर्ड की जो D0 साइज होता है वो होता है 1500 × 1000 × 25 mm। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो साइज होता है ये होता है D1 का, किसका होता है, D1 का 1000 mm × 700 mm × 25 mm। ये होता है साइज D2 का 700 mm × 500 mm × 15 mm। ये साइज होता है D3 का 500 mm × 350 mm × 15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये कोई ड्राइंग शीट है, इस ड्राइंग शीट के नीचे दाहिने तरफ यहाँ कोने में टाइटल ब्लॉक
बनाया जाता है जिसे बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। इस टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि किस स्केल में बनाई गई है, किस एंगल में बनाई गई है, डेट क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। ठीक है, तो आपको याद करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। टाइटल ब्लॉक कहाँ बना होता है? नीचे की तरफ दाएं तरफ, नीचे की ओर दाएं तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 में क्या पूछा गया है? 45 एंड 45 और 90 डिग्री के कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? आपको याद रखना है, सेट स्क्वायर की बात कर रहा है तो सेट स्क्वायर एक होता है इस तरीके का, जिसका ये एंगल होता है 30 डिग्री, ये एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल होता है 90 डिग्री। दूसरा होता है इस तरीके का, ठीक है, जिसमें ये एंगल होता है 45 डिग्री, ये एंगल होता है 45 डिग्री और ये एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि 45 इन 90 डिग्री के कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है? तो आपको याद रखना है इस सेट स्क्वायर की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। ये देखो एरर है, टाइपिंग एरर है, आपको इस पर नहीं जाना है, ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ISI के अनुसार A3 ड्राइंग शीट की जो माप होती है वो क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। देखो ड्राइंग शीट की जो माप होती है उसको बोलते हैं A0। ठीक है, सबसे बड़ी A0, सबसे बड़ी होती है A0, जिसका साइज़ होता है 841 mm इंटू 1189 mm, ये होती है A0। ठीक है, इसके बाद आता है A1। A1 का जो साइज होता है वो होता है 894 mm इंटू 841 mm, ये A1 होता है। इसके बाद A2 की बात करते हैं। A2 का जो साइज होता है वो होता है 420 mm इंटू 594 mm, ये A2 का साइज होता है। इसके बाद ये से जो साइज होता है वो A3 का है। A3 का जो साइज होता है वो होता है 297 इंटू 420 mm, और ये जो साइज होता है वो होता है A4 का। हमसे किस आकार की ड्राइंग शीट के बारे में पूछा गया है? हमसे पूछा गया है A3 के बारे में। तो A3 के बारे में मैंने बता दिया, A3 होती है 297 इंटू 420 mm। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये है A3 साइज। ठीक है, ये सारे साइज आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी याद रखना है कि A0 का साइज बड़ा होता है, A4 का साइज छोटा होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं A0 छोटा होता है, A1 बड़ा होता है, A2 उससे बड़ा होता है, A3 उससे बड़ा होता है, A4 उससे बड़ा होता है। लेकिन फ्रेंड ड्राइंग में जो साइज होते हैं वो A0 वाला साइज जो होता है, जहाँ जीरो लगा होता है, वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 13 क्वेश्चन जो है, इंजन ड्राइंग अधिकतर किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है इंजन ड्राइंग में? ठीक है, तो इंजन ड्राइंग में जो पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं कुछ पेंसिल सॉफ्ट पेंसिल होती हैं, कुछ पेंसिल हार्ड पेंसिल होती हैं। तो इंजन ड्राइंग में जो पेंसिल का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मीडियम पेंसिल का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब मीडियम पेंसिल में कौन कौन सी पेंसिल आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक H इसमें आती है, एक 2H इसमें आती है, एक 3H पेंसिल भी इसी में आती है। इनको बोला जाता है मीडियम पेंसिल या मध्यम पेंसिल। ठीक है, ये ना तो ज़्यादा हल्की चलती हैं ना ही ज़्यादा गहरी चलती हैं, मीडियम पेंसिल होती हैं। ठीक है, H का मतलब हार्डनेस होता है। सबसे जो हार्ड पेंसिल होती है वो आपको याद रखना है 9H होती है, सबसे हार्ड पेंसिल। H का मतलब हार्डनेस, 9H पेंसिल सबसे हार्ड पेंसिल होती है। अगर सॉफ्ट पेंसिल की बात की जाए तो 7B सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। ये पेंसिल जो होती है सबसे सॉफ्ट होती है। ठीक है, बी का मतलब ब्लैकनेस। आपको याद रखना है जो पेंसिल हार्ड होगी, आप जानते हैं हार्ड होगी, हम चलाएंगे कम चलेगी, क्योंकि कम घिसेगी, हल्की चलेगी। तो जो सबसे हार्ड पेंसिल होती है वो सबसे हल्की चलती है। तो पूछ लिया जाए सबसे हल्की पेंसिल कौन सी होती है, तब भी आंसर हमारा 9H होगा। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है, तब भी हमारा आंसर 9H होगा। अगर पूछ लिया जाए सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी होती है, तो हमारा आंसर 7B होगा। अगर पूछ लिया जाए सबसे डार्क पेंसिल कौन सी चलती है, क्योंकि सॉफ्ट होगी, हम चलाएंगे, ज़्यादा घिसेगी, डार्क चलेगी, तो सबसे डार्क पेंसिल कौन सी होती है, 7B होती है। आपको याद रखना है पेंसिल की जो कुल ग्रेड होती हैं वो 18 होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। 18 ग्रेड की पेंसिल होती हैं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ। टाइटल ब्लॉक की जो माप होती है वो होती है 65 mm इंटू 185 mm। ये आपको याद रखनी है। ये कोई टाइटल ब्लॉक मैंने बनाया है। इसकी जो लेंथ होगी ये होगी 185 mm, ठीक है। और ये जो इसकी ऊंचाई होगी ये होगी 65 mm, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो हम दूसरा ऑप्शन सही कर लेते हैं, 18 इंटू 60, ठीक है। 180 इंटू 60 mm वाला हम ऑप्शन भी लगा सकते हैं जब ये ऑप्शन में ना हो, ठीक। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 mm इंटू 185 mm, 65 इंटू 185 mm, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15, निम्न में से किस साधन का उपयोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर लगाने में किया जाता है? हम जानते हैं ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर लगाकर ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। तो हम ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग क्लिप लगा के हम उस पर लगा लेते हैं। ड्राइंग पेन आती हैं उनको लगा लेते हैं। टेप द्वारा हम ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर लगा लेते हैं। लेकिन डिवाइडर कोई ऐसा उपकरण नहीं होता है जिससे हम ड्राइंग शीट में प्रयोग कर सकें। डिवाइडर क्या होता है? जिससे किसी जॉब पर वृत्त बनाने में काम में लिया जाता है या किसी रेखा को बराबर दो भागों में विभाजित करने के लिए, बांटने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है ड्राइंग बोर्ड के बारे में मैंने नहीं बताया है कि पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड किस एंगल पर झुका रहता है। तो आपको याद रखना है जो ड्राइंग बोर्ड होता है ना, जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये 20 डिग्री एंगल पर झुका हुआ रहता है, जिससे हमें ड्राइंग बनाने में बिल्कुल आसानी होती है। और ड्राइंग बोर्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लकड़ी का बनाया जाता है। किस लकड़ी का बनाया जाता है ड्राइंग बोर्ड? या तो जैतून की लकड़ी होती है, जैतून की लकड़ी का बनाया जाता है, या ओक की लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है, जो सॉफ्ट होती है, जिसमें क्या होता है कि हम ड्राइंग पिन को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए और इस वीडियो को कैसे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आनी है ये भी आप बता सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।